प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देखते हैं आज का डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन रिटर्न टू द टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आई टेक वन कार्ड और देखते हैं कि डिवाइन गाइडेंस आज का आपके लिए क्या है। आज का मीन्स जिस दिन भी आप देखोगे उस दिन आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। शनि। मुझे और थोड़ा शफल करना था बट जिस तरह से ये कार्ड बाहर आया, सो शनि। चैलेंजेस आप फेस करना करेंगे। यू विल कंटिन्यू टू फेस चैलेंजेस। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, सो डोंट वरी। हो सकता है आपके हॉरोस्कोप में शनि का पोजीशन क्या है, या आप कोई साढ़े साती ढाइया या कोई दशांतर दशांडगो कर रहे हो या नहीं, मुझे नहीं पता। बट इवन इन जनरल अगर एनर्जी की बात करूँ, शनि's एनर्जी इज दैट ऑफ जस्टिस, दैट ऑफ बैलेंसिंग द कर्मा। हम लोग ना कर्मा ये सुन के बहुत डर जाते हैं, हमेशा खराब ही सोचते हैं। ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट भी है। अननोन चीज़, अननोन मीन्स कुछ खराब ही हो जाएगा। जिस चीज़ के बारे में पता नहीं वो चीज़ गलत ही होगा। ये हमारा ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, पर ऐसा कुछ नहीं है। द एक्चुअल वर्ड इज कर्मफल। कर्मफल। सो जैसा पेड़ लगाओगे फल भी वही आएगा। आम के पेड़ में खजूर तो नहीं आएगा, आम के पेड़ में आम ही आएगा। सो जैसा जो करेगा वैसा ही वो बोएगा। एज सिंपल इज दैट। सो डरने की कोई बात नहीं है। और रही सवाल संचित कर्मा और प्रारब्ध की, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वो तो हो गया है। पर क्रिया मन पे हमारा पूरी तरह से होल्ड है। सो हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्रियामन कैसा करना है। सपोज प्रारब्ध हमारे लिए एक चैलेंज लेके आते हैं, सो वी कैन डिसाइड वेदर वी विल कंटिन्यू रनिंग अवे फ्रॉम दैट चैलेंज, या वी विल स्टॉप देयर, फेस द चैलेंज एंड सॉल्व इट। सो कार्ड भी वही आया है। नेक्स्ट कुछ दिनों तक, मे बी नेक्स्ट 1 या 1.5 महीने तक, यू विल कीप फेसिंग चैलेंजेस, बट शांत रहिए। कोई भी हड़बड़ी में आउट ऑफ इम्पल्स कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। पेशेंस एंड परसिवियरेंस, सही दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा। किस तरह से दिस इज द, वो होता है ना कि दिस विल बी अ टेस्ट। एक क्लास लेवल अप, यू आर लेवलिंग अप, दैट्स फॉर श्योर। पास्ट में ऐसा ज़रूर कुछ हुआ है जिसके वजह से अपने बड़ा कठिन लेसन लर्न किया है, बट वो लेसन आप दोबारा दोहराओगे या नहीं, दोबारा वही मिस्टेक दोहराओगे या लेसन अच्छे से सीख गए हो, वो तो एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट फ्यू डेज, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू विल फेस सर्टेन चैलेंजेस, बट शांत दिमाग से उसको फेस करना। हैव पेशेंस, प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबल रहना, रिजिड मत रहना। जब तूफान आती है ना, तो घास को कुछ नहीं होता है क्योंकि वो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं। टूटते बड़े पेड़ हैं, जितना बड़ा, जितना रिजिड पेड़, वो उतना ही जल्दी अपरूटेड होते हैं। सो फ्लेक्सिबल रहना सिचुएशन को लेके, रिजिड मत रहना कि यही होना है, यही करना है, ऐसा नहीं होगा तो मुझे और किसी भी तरह का नहीं चाहिए, ऐसा मत करना। ऑल्सो जो पास्ट सेम पैटर्न फिर से आपके सामने आएगी किसी और की तरफ से। शायद अगर वो पैटर्न आपने पर्सनली फेस किया था, मे बी प्रोफेशनली वो सेम पैटर्न आप फेस करोगे, मे बी इन अ डिफरेंट सेटअप, बट पैटर्न रिपीट होगा। आपको टेस्ट किया जाएगा वेदर यू हैव लर्न योर लेसन और यू आर गोइंग टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स अगेन। शांत रहना, शांत रहना, शांत रहना। पेशेंस एंड परसिवियरेंस, बहुत ही शांत दिमाग से वो चैलेंजेस
ऐसा नहीं होगा कि आपको फिर से तोड़ देगा या आप हैंडल नहीं कर पाओगे। हाँ, तोड़ सकते हैं ऑफ कोर्स, अगर आप वो सेम मिस्टेक फिर से रिपीट करोगे। सो डोंट पैनिक, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट पैनिक। कोई भी नेगेटिव बात खुद से मत करना। You know, when you are talking to yourself, you are actually talking to your higher self. You are talking to the universe. So फिर से मुझे ये विपदा आ पड़ी, फिर से मुझे ये फेस, ये नेगेटिविटी मत लाना। ये आएगा, मत लाना बोलने से कुछ नहीं होता है, ये आएगा, बिकॉज हम लोग इंसान हैं एट द एंड ऑफ द डे। सो टूटना, बुरा लगना, बट प्लीज़ लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रिफ्लेक्स एंड रिएक्शन। जब कुछ अनहोनी होता है या जब कुछ ऐसा होता है जो हमारे मन मुताबिक नहीं होता है, कुछ ख़राब चीज़ होता है, तो द इमीडिएट रिफ्लेक्स ब्रेन का जो है ना, वो ब्रेन इमीडिएट बहुत ही अलर्ट सिग्नल्स भेजना शुरू कर देते हैं बॉडी को। सो जो कुछ बुरा होता है, तो जब हम लोग बुरा फील करते हैं तो वो हमारा रिएक्शन नहीं, रिफ्लेक्स है, नॉर्मल रिफ्लेक्स ऑफ द ब्रेन। क्योंकि ब्रेन को समझ में आता है कि यही सिचुएशन अगर है तो ऐसा, मतलब ये पहले भी हो चुका है, ऐसे सिचुएशन में ये इंसान पहले भी रो चुका है, तो फिर से ऐसा ही इंसिडेंट हो रहा है, तो इस इंसान को फिर से रोना आएगा। या फिर इस इंसान को ऐसी ऊंची आवाज़ पसंद नहीं है, ये ऊंची आवाज़ में बात होता है तो ये पैनिक कर जाते हैं, फिर से ऊंची आवाज़ में बात हो रही है तो ये पैनिक कर जाएगा। मैं सिग्नल भेजता हूँ या भेजती हूँ कि देखो आपके लिए ये सेफ एनवायरनमेंट नहीं है। सो ये जो पैनिक मोड, एंग्जाइटी, स्ट्रेस फील करना जब भी कुछ बुरा होता है हमारे साथ या हमें लगता है कुछ बुरा हो, ये जो लगना है ना, ये ब्रेन का सिग्नल भेजना होता है, सॉरी, वो पैटर्न रिकग्नाइज करके ब्रेन आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं कि सतर्क हो जाओ, सतर्क हो जाओ। पर कभी कभी होता है ना कि फालतू के बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारा नोटिफिकेशंस आते हैं जो हमारा कोई काम का नहीं होता है, फॉल्स सिग्नल भी होता है। In that case, learn to discriminate. Don't react based on your reflexes. आपका रिफ्लेक्स, बुरा लगना is a reflex of the brain. It's the reflex of your nervous system. वो आपका रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अचानक से अगर कुछ बुरा आ जाता है, अचानक से जो सपोज जो चैलेंज आएगी, जो ट्रिगर चैलेंज जो भी है, वो जब आपके सामने आएगी तो इमीडिएट कोई रिस्पॉन्ड मत करना, इमीडिएट उस पर रिस्पॉन्ड मत करना, कोई भी एक्शन मत लेना। जो भी बुरा लगना, जो भी डर लगना, जो भी पैनिक्ड फील करना, आने दो, लेट फील एवरीथिंग। एंग्जाइटी फील करो, रोना धोना, गुस्सा आना, जो रिफ्लेक्स आपको फील होता है वो फील करो, और उस फील करते टाइम कोई रिएक्शन मत दो, कोई एक्शन मत दो। लेट इट सबसाइड। वो होता है ना कि पानी ऐसा स्टर किया जाता है तो मैली पानी, वो जो मैल है पानी में घुल जाता है तो वो पानी गंदा हो जाता है। पर उसको इफ़ यू लेट इट सिट, फिर धीरे धीरे वो जो कचरा है वो नीचे चला जाएगा और ऊपर अच्छा पानी आ जाएगा। सो लेट इट सिट विथ योर इशू, सिट विथ योर चैलेंज। इतना जान लो, जल्दी का काम बिगड़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इमीडिएटली आपको अटेंड करना होगा, अगर होगा भी तो डिले करो। द डिले विल बी अ गुड थिंग, द डिले विल बी अ बून। तो जब ये चैलेंजेस आए ट्रिगर के फॉर्म पे या किसी भी फॉर्म पे, कोई ऑब्स्टिकल, कोई डिफ़िकल्टी के फॉर्म पे, फील वट एवर यू हैव टू फील एंड देन सिट विथ इट। फिर शांत मन से उसको सोचो कि आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए, इस टाइम आपको कैसे करना चाहिए। जब आप ये सोचो तो डोंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम, फोकस ऑन द सोल्यूशन। क्या ये जो सिचुएशन हुआ है, इस सिचुएशन में मैं कुछ कर सकती हूँ? नारी किन्नर अपने हिसाब से, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ ताकि मैं इस सिचुएशन से अच्छे से निकल पाऊँ? व्हाट इज़ द सोल्यूशन? क्या कुछ सोल्यूशन है तो वर्क ऑन दैट सोल्यूशन।
क्या कोई सोल्यूशन नहीं है? सिट विथ इट, लेट द स्टॉर्म पास। अच्छा वक्त बुरा वक्त दोनों का ही एक कॉमन चीज़ है, दोनों ही टेम्पररी होते हैं, दोनों ही, द स्टॉर्म ऑल्सो पासिस, पास कर जाने दो, फिर जो भी डैमेज होगा वो फिर से धीरे धीरे देखा जाएगा। पर क्या है ना कि ज़्यादा चौधरी बनने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर कार्मिक पगेशन। हर चीज़ हमारे कार्मिक पगेशन ही होता है, इधर हमें रिवॉर्ड मिलता है या हमें अग्नि स्नान करना पड़ता है। वी हैव टू डू आर कार्मिक बर्निंग, जो बाद में एक्चुअली हमें मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। द मोर वी गेट प्यूरिफाइड, अग्नि प्यूरिफाइज, जितना जलना, any kind of pain is a part of your karmic release. Any kind of pain, be it physical, be it emotional, be it financial, be it any kind of pain, is a release of your karma. So शनि का कार्ड आया है एंड देखा जाएगा कि whether you have learned from your past challenges. सो अगले कुछ दिनों, कुछ महीनों में आपको और कुछ चैलेंजेस, ट्रिगर्स को फेस करना पड़ेगा, एक या अधिक। कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। सो जस्ट बी पेशेंस एंड प्रैक्टिस परसिवियरेंस, इट विल पास। कैसे पास करेगा यह आप पर निर्भर होगा। आप अगर ज़्यादा हाथ पैर मारोगे तो फिर से डूबोगे, शांत बैठोगे, जो गाइडेंस दिया जाएगा वो फॉलो करोगे तो लेवल अप कर जाओगे, नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन हो जाएगी। सो या, दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय शनिदेव, शंभो।